ये तो मात्र एक शुरुआत है। मेरे शब्दों में कहना हो तो ईश्वर की कृपा है कि ऐसे सैकड़ों या मैं अगर हजारों कहूं तो भी कम नहीं है, ऐसे अधिकारी या तो प्रशासन में हो या जीवन के और भी किसी भी क्षेत्र में भारत माता की सेवा कर रहे हैं। तो ये तो आने वाले कई किताबों की पहली किताब है। हमारा काम जारी रहेगा। देश के लिए कार्यकर्ता अधिकारी की फौज यहां से जाए और वो प्रशासन सहित जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भी जाए। स्वतंत्रता के बाद भी यही दौर चला कि हम ही को बताया जाए कि हमारी सभ्यता पिछड़ी हुई है और मन में वो भाव तैयार हो कि अगर मैं भारतीय हूं तो क्या हूं, तो बस मुझे आंखें बंद करके पश्चिम का अनुकरण ही करना है, क्योंकि हम तो पिछड़े हुए हैं, हम सब अंधश्रद्धा से मिले। वही इतिहास बताया जा रहा था। उसका ये जवाब है मेरे दोस्तों, ये उसका जवाब है। तो हमें तो इतिहास का सबूतों के आधार पर, उसका जो एक अनुशासन है इतिहास का, उसकी एक बैठक है, उस आधार पर लेकिन सच्चाई बताई जाए। हमारा स्वप्न है क्या है भारत और क्या है भारतीय संस्कृति, तो जिसका विजन है कि पूरा विश्व एक परिवार है। पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एकराट इति। आदरणीय महामहिम राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब, मेरे सभी सहयोगी साथी, यहाँ आज के पवित्र मुहूर्त पर जो माता पिता सभी युवकों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, ऐसे सभी माता पिता और मेरे प्रिय विद्यार्थी, दिल में बहुत आनंद रखते हुए सबसे पहले तो मैं कृतज्ञता प्रकट करूंगा आरिफ मोहम्मद खान साहब के प्रति। आप अभी हैं केरल के राज्यपाल और लोग समझते हैं कि किसी पद पर बैठने से व्यक्ति बड़ा हो जाता है। हो सकता है आमतौर पर यह सच हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके उस पद पर जाने से पद की गरिमा बढ़ती है। और मैं जानता हूं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब के गवर्नर होने के कारण गवर्नर पद की गरिमा बढ़ती है। आप तो खुद बड़े हैं ही, वो जिस पद पर हैं उसकी संवैधानिक गरिमा उससे बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी केरल सरकार को यह समझ में आ जाए। कल से सर को जेड सिक्योरिटी दी गई, इसलिए यहां भी जो पुलिस मौजूद थी उन्होंने कहा कि वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्योंकि कल वो जो हुआ वहां पे, हालांकि उन्होंने एक अलग किस्म के गवर्नर को देखा जो कि गाड़ी से उतर गए, वहीं पे बैठ गए। अब जो मुख्यमंत्री जी को जो कहना है सो कहना है। मैं उम्मीद करता हूं कि केरल सरकार संविधान के दायरे में रहते हुए ये समझ में ले ले कि गवर्नर पद की गरिमा क्या है। और उसके साथ साथ मैं इस मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ ये प्रार्थना करने के लिए कि आने वाले दिनों में हम सभी आरिफ मोहम्मद खान साहब को और भी कोई बड़ा दायित्व निभाते हुए देखें। उनका जो पूरा निस्वार्थ करियर है, देश की सेवा में लगा हुआ करियर है, उसके चलते अब आने वाले दिनों में भारत माता की सेवा उनसे और भी हो। मेरे मन में तो उनसे रिश्ता कम से कम 1986 से है, जबकि पूरा जो शाहबानो प्रकरण है और यहाँ पुणे स्थित ही जो मुस्लिम सत्यशोधक समाज, वो मेरे मित्र हैं सभी, उन्होंने तब भी कोशिश की थी कि ये ओरल तलाक बंद हो जाए। और सर ने पहले तो अपनी उम्र के 35 के समय हमारी संसद में
शाहबानो प्रकरण का अर्थ बताने वाला जो भाषण दिया था, मैं मानता हूं कि हमारी संसद के इतिहास में वो ऐतिहासिक भाषण है। आज सुबह भी सर से मिलने का मौका मिला तो वहाँ भी मैंने ये बात कही, माइक पर से फिर कह रहा हूँ कि वहाँ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक मौका निर्माण किया था कि देश प्रगति पथ पर चल पड़े। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि घड़ी को पलट दिया गया और जो प्रगति पथ पर चलना है उसके लिए करीब करीब 2019 साल का हमें इंतजार करना पड़ा। लेकिन सभी संघर्ष में सर का व्यक्तित्व पूरे निस्वार्थ भाव के साथ, गहरी सोच के साथ, मैं तो जानता हूं कि पूरे देश भर में जिनका अध्ययन और उस अध्ययन को कृति का आधार है, मात्र अध्ययन किताबों का नहीं है, पूरे अध्ययन की सूझबूझ के साथ समाज के प्रश्नों में जिनका चित्त है, जो कि हमारी भारतीय व्याख्या है कि सही पंडित किसको कहते हैं, यह क्रियावान सपंडिता, कि जो समाज के समस्याओं के प्रति कार्यरत है, काम करता है। तो डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब ऐसे स्कॉलर और पंडित हैं। और भारतवर्ष में हजारों सालों से चली आ रही सनातन विचारों की जो धारा है उसको भी सर ने इतना गहराई से समझ लिया है। और मात्र समझ नहीं, सर सुबह भी कह रहे थे कि हर स्कॉलर को हमारी संस्कृति में काम बताया गया है स्वाध्याय और प्रवचन, कि खुद भी ज्ञान की साधना में लगे रहो, लेकिन वो ज्ञान सब में बांटो, बताओ सबको जाकर के उस ज्ञान का अर्थ क्या है। तो इस वचन का भी कि जिंदा मिसाल है सर के व्यक्तित्व के रूप में। इसलिए ये हमारे लिए, चाणक्य मंडल के लिए बहुत ही सुवर्ण का और सौभाग्य का दिवस है कि संकल्प में आपके आशीर्वाद रहेंगे, आपका मार्गदर्शन रहेगा। मैं फिर एक बार और हमेशा के लिए वो कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मात्र आभार वगैरह शब्द नहीं कह रहा हूँ। आभार गहराई में नहीं उतरता है। जो कृतज्ञता का भाव है, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि मैं कृतज्ञ हूँ, वो सर के प्रति मैं प्रकट कर रहा हूँ। संकल्प के चलते ये दोनों आज खुशी की घड़ी हैं कि एक तो पहली बार ऐसी किताब, और वो भी सर के हाथों इसका विमोचन हुआ, कि हमसे जो थोड़ा काम हो पाया उसमें ऐसे कार्यकर्ता अधिकारी के जो वहाँ प्रशासन में जाके मिसाल बन चुके हैं, स्वच्छ और कार्यक्षम दोनों। ये तो मात्र एक शुरुआत है। मेरे शब्दों में कहना हो तो भगवान की, ईश्वर की कृपा है कि ऐसे सैकड़ों, या मैं अगर हजारों कहूँ तो भी कम नहीं है, ऐसे अधिकारी या तो प्रशासन में हो या जीवन के और भी किसी भी क्षेत्र में भारत माता की सेवा कर रहे हैं। तो ये तो आने वाले कई किताबों की पहली किताब है और इसका विमोचन सर के हाथों हुआ। हमारा काम जारी रहेगा। देश के लिए कार्यकर्ता अधिकारी की फौज यहाँ से जाए और वो प्रशासन सहित जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भी जाए। आप लोगों ने भी सुना होगा कि इन दिनों विशेषकर चर्चा जारी है कि समझो कोटा फैक्ट्री, या दिल्ली में भी राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में जो बच्चों का यूपीएससी के पीछे चाल चलन रहता है और सालों तक उसमें बिताते हैं, उसमें से चंद कुछ सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन बाकी कईयों को निराशा, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। अभी चर्चा ये जारी है कि ये जो सारे स्पर्धा परीक्षा में काम करने वाले कोचिंग फैक्ट्रीज हैं, बस उनका ये पैसे बनाने का धंधा है। नौजवानों की जीवनी और उनका करियर बर्बाद हो रहा है। जब कभी मैं इस किस्म की बात सुनता हूं तो मुझे लगता है कि इन लोगों का चाणक्य मंडल के प्रति ध्यान हो।
हमारा ऐसा काम जो समाज को वचन देता है कि कभी किसी विद्यार्थी को फी के बारे में रोका नहीं जाएगा। यहाँ पैसों की भाषा में फी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पढ़ाई जब शुरू होगी तो पहले तो ध्यान करना है, मेडिटेशन सीखना है, फिर अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है। इसलिए नहीं कि खूब पैसा मिलेगा, विशेषकर खाने को मिलेगा या बड़ी बड़ी गाड़ी मिलेगी, बड़े बड़े बंगले मिलेंगे और समाज में मेरा नाम होगा, शोहरत होगी, इसलिए नहीं है, बल्कि लोक सेवा ही देश सेवा है। जो स्वामी विवेकानंद का हमारे लिए संदेश है कि लोक सेवा ही देश सेवा है, और वो प्रशासन समेत हर क्षेत्र में करनी है। जो अपना क्षेत्र होगा उसमें उत्तमता और प्रतिभा हासिल करके अपना कर्तृत्व भारत माता के चरणों पर अर्पण कर देना है। पैसे, स्वामी विवेकानंद ने भी बताया कि ध्येय निश्चित करके तुम आगे चलो, सारे साधन पीछे से आ जाएंगे। 28 साल में हमने पाया है कि सचमुच ही ऐसे साधन पीछे से आ गए हैं। जो शैक्षणिक संगठन समाज को कहता है कि फी, पैसों के भाषा में फी कंपलसरी है नहीं, और व्यक्तिगत रूप से मैं कभी किसी को 4 आने भी मांगने नहीं गया हूं, फिर भी चाणक्य मंडल की करोड़ों की बिल्डिंग भी खड़ी हो गई जो वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन समाज के आधार पर खड़ी हुई। और हमारी भावना है कि वो भी हमारी है नहीं, तो समाज की है, समाज ही को अर्पण करना है, अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से काम करते हुए। तो मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना रहेगी और सर से प्रार्थना रहेगी कि इस काम के पीछे उनके आशीर्वाद रहें, हमेशा के लिए रहें। मेरी ये भी प्रार्थना है कि सर से जो रिश्ता है वो मात्र इस एक कार्यक्रम तक सीमित न रहते हुए आने वाले सालों में सर का मार्गदर्शन, सर, यस सर, और सर चलता रहे। दूसरा आनंद का सुमुहूर्त है यह प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास पर जो किताब है। अनिल का खुद का भी मास्टर्स हिस्ट्री में है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम ही को हमारा देश, हमारी संस्कृति के बारे में गलत ढंग से बताया जाता है। हो सकता है इसकी शुरुआत तो जो साम्राज्यवादी और वंशवादी, नस्लवादी, हमारा दुर्भाग्य कि अंग्रेजों का राज्य हम पर आ गया और उन्होंने हम ही को गुलाम बनाने के लिए, उन्होंने अच्छी तरह से जान लिया था कि मन गुलाम होना जरूरी है, और उसके लिए इनकी जो सेल्फ इमेज है कि हम कौन हैं, हम किस सभ्यता को बिलोंग करते हैं, वो कितनी गहरी है, इसकी सोच कितनी दूर तक जाती है, इसने कितना अच्छी तरह से नाप लिया है कि जो विविधता हो वो तो ऊपर ही है, अगर हम गहराई में उतरे तो सब में एकता है ही। जिस सभ्यता को वेदों से प्रार्थना समझ में आ गई, पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एकराट इति, कि हमारा स्वप्न है क्या है भारत और क्या है भारतीय संस्कृति, तो जिसका विजन है कि पूरा विश्व एक परिवार है, उसका एक राष्ट्र बने, पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एकराट इति, एक राष्ट्र बने, और जिसकी प्रार्थना है सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, कि सर्व, इसमें जात पात मजहब पंथ की कोई बात नहीं, सर्व। सर से सुबह भी बात हो रही थी कि हमारी चार धारा कितनी गहराई में जाते हैं, तो जो विश्व कल्याण की प्रार्थना है मात्र मानव तक सीमित नहीं है। हम जानते हैं कि आत्मा प्राणियों में भी है, हम जानते हैं कि आत्मा नदी में है, पहाड़ में है, जंगल में है, पूरा विश्व आत्मा है और हम उसी आत्मा का एक प्रकटीकरण है। और आज की तारीख में आधुनिक फिजिक्स भी अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कॉन्शियसनेस एज डिफाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स। लेकिन पहले इन साम्राज्यवादी नस्लवादी विचारकों ने हमें बताया कि तुम्हारी सभ्यता पिछड़ी हुई है, अंधश्रद्धाओं से भरी हुई है।
जब भी उन्होंने वो कहने की कोशिश की तो ऐसे समर्थ विचारक थे जिन्होंने उसका सटीक तरह से जवाब भी दिया, लेकिन उनको सत्ता का उपयोग करते हुए दरकिनार कर दिया गया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता के बाद ये जो हमारी असली सभ्यता है, इतिहास के आधार पर, सबूतों के आधार पर, कहीं कोई दुर्अभिमान की बात नहीं है और कहीं कोई किसी के प्रति द्वेष करने की भी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है वो सबूतों के आधार पर बताई जाए। ये होने के बजाय स्वतंत्रता के बाद भी यही दौर चला कि हम ही को बताया जाए कि हमारी सभ्यता पिछड़ी हुई है, और मन में वो भाव तैयार हो कि अगर मैं भारतीय हूं तो क्या हूं, तो बस मुझे आंखें बंद करके पश्चिम का अनुकरण ही करना है, क्योंकि हम तो पिछड़े हुए हैं, हम सब अंधश्रद्धा से मिले। वही इतिहास बताया जा रहा था। आज की तारीख में हमारे स्कूलों में भी अब कुछ बदल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भी स्कूल में जो पढ़ाई है बिल्कुल एनसीईआरटी की किताबों में, और यूपीएससी एमपीएससी के लिए भी जो इतिहास पढ़ना होता है यही बताया जाता है। उसका ये जवाब है मेरे दोस्तों, ये उसका जवाब है कि ये किताब क्यों है। तो हमें तो इतिहास का सबूतों के आधार पर, उसका जो एक अनुशासन है इतिहास का, उसकी एक बैठक है, उस आधार पर लेकिन सच्चाई बताई जाए। तो हमने वो कोशिश की कि वो सच्चाई इसमें आ जाए, और हमें स्पर्धा परीक्षा में भी सफलता प्राप्त करनी है, लेकिन जो जीवन नाम की स्पर्धा परीक्षा है उसमें भी सफलता प्राप्त करनी है। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं तो देता ही हूं।